बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक का सलूशन शेयर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बताना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस हमें कुछ कालेब दिए गए हैं, उनमें से हमने ये बताना है कि कौन सा कालेब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और कौन सा कालेब यूनिट मैट्रिसेस है, कौन सा कालेब रॉ मैट्रिसेस है और कौन सा कालेब जो है ना वो नल मैट्रिसेस है। तो ए पार्ट्स का देखें तो ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्री ज़ीरो के इक्वल हों वो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। और बी पार्ट्स को देखा जाए तो ये एक रॉ मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें तमाम एंट्रीज एक ही रॉ में एक ही लाइन के अंदर हैं और वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो ये एक रॉ मैट्रिक्स बनेगा। तो बी पार्ट्स का आंसर आएगा रॉ मैट्रिक्स। सी पार्ट्स को देखा जाए तो इसमें तमाम एंट्रीज एक ही कॉलम के अंदर हैं, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। तो सी का आंसर कॉलम मैट्रिक्स। तो डी पार्ट्स को देखा जाए तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हों। यानी डायगोनल एंट्रीज कौन सी एंट्रीज होती है, एक ये और एक ये जो है ना डायगोनल एंट्रीज है, तो ये 1 के इक्वल हैं। तो ये जो है ना हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए यूनिट मैट्रिक्स भी ये कहलाता है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ई पार्ट्स जो है ना हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें तमाम एंट्री ज़ीरो के इक्वल हैं, तो ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। एफ पार्ट देखा जाए तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज एक ही कॉलम के अंदर हों तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो इनके आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ए ज़ीरो मैट्रिक्स है हमारे पास, और बी जो है ना रो मैट्रिक्स, सी कॉलम मैट्रिक्स, डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ई ज़ीरो मैट्रिक्स और एफ कॉलम मैट्रिक्स है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बताना है फ्रॉम द मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो पहला पार्ट है जो है ना हमें जो दिया गया है वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो हम पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को मालूम करते हैं। तो कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और कतार की तादाद इक्वल हो, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो पार्ट नंबर ए देखा जाए तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें कॉलम और कतार की तादाद मुख्तलिफ, बी में भी मुख्तलिफ, सी यानी थर्ड पार्ट इसमें जो है ना कॉलम और कतार की तादाद सेम है, क्योंकि एक चलिए तो ये एक पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर जो है ना 8 ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर हम लिख देंगे, थर्ड, फोर्थ और एट्थ ये जो है ना हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। और आगे देखा जाए तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम और कतार की तादाद मुख्तलिफ हों। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 2 भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और के अलावा 7 भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 8 जो है ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। 9 भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के आगे हम लिख देंगे पार्ट नंबर 1 2 4 7 और 9 भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो 9 भी लिख देंगे, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स देखा जाए तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज एक ही रो के अंदर हों वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो रो मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो इसमें तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था वो कौन कौन से पास थे, 1 2 4 7 एंड 9 ये जो थे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थे। और अब आगे चलते हैं रो मैट्रिक्स की जाने। रो मैट्रिक्स हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है ना वो रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें तमाम एंट्रीज एक ही रो के अंदर हैं। और आगे है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स देखा जाए तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, और पार्ट नंबर 7 भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है।
तो लिख देंगे कॉलम मैट्रिक्स पार्ट नंबर 2 एंड 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 ही सिर्फ हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स की बात की जाए तो 9th पार्ट जो है ना हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है, क्योंकि नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिनमें तमाम एंट्रीज 0 के इक्वल हों वो नल मैट्रिक्स कहलाता है या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये थे इनके आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर हमने फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें हमने जो हमें एलिमेंट दिए गए हैं, मैट्रिक्स दिए गए हैं, ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स है, कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है। तो ए पार्ट देखा जाए तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हो। डायगोनल मैट्रिक्स एंट्रीज ये देखें यहाँ पर 4 आए और यहाँ पर भी 4 आए, तो ये आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। और बी का अगर आंसर देखा जाए तो 2 0 0 -1, और ये है जो है ना एक, ये जो है ना एक कौन सा मैट्रिक्स बनेगा 2b और ए बी सी डी डी नहीं ई, ये सब जो है ना हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस बनते हैं। ये सब के सब हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस बनते हैं, जबकि ए और ई ये जो थे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स थे, क्योंकि यहाँ पर भी इसके डायगोनल एंट्रीज आपस में सेम हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स की बात की जाए तो सी पास जो है ना हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, और इसको हम जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हों वो जो है ना यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। याद रखें कि यूनिट मैट्रिक्स और जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि यूनिट मैट्रिक्स में जो है डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल होनी चाहिए लाजमन, ये इसकी शर्त है, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 4 है और जहाँ पर 4 है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरह ई पास भी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे 2 है और जहाँ पर भी 2 है। तो ये थे इनके आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी होगी, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।